अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो सुहेल अफरीदी और अली मीन गंडापुर ये दोनों इमरान खान साहब के साथ एक खेल खेल रहे हैं और उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो अली मीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक आई है, या जो सुहेल अफरीदी है उसने किसको बोला है कि हाजिर हाजिर लहू हमारा, इसके बारे में बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और कश्मीर की सूरत हाल वो इंतहाई खतरनाक साइड पे कश्मीर की सूरत हाल निकलती जा रही है। रावलाकोट में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। ये सारी अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आता हूं कि जो इमरान खान साहब वाला मामला है, सुहेल अफरीदी और अली मीन गंडापुर को उन्होंने अपने इस मकसद के लिए, जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए, इनको अपने ओपनिंग बैट्समैन बनाया। पहले अली मीन गंडापुर को जब ओपनिंग बैट्समैन बनाया हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा तहरीक को नुकसान दिया है। साहब की हुकूमत का या उनके नज़रिए का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब उन्हें कहते रहे कि आप वहाँ पे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर FIR दें, वो कोई FIR नहीं दी। खैर, दी तो सुहेल अफरीदी ने भी नहीं है, लेकिन पहले मैं अली बिन गंडापुर का आपको बताऊं कि उसके बाद फिर अली बिन गंडापुर की मुलाकातें नहीं हुई। मुलाकातें वो करते ही नहीं थे, क्योंकि जो उनके ब्रस्टर सैफ थे, जिस दिन अली बिन गंडापुर को इमरान खान साहब ने कहा था कि इनको हटा दिया जाए, मिस्टर सैफ फौरन पहुंच गए थे मुलाकात के लिए। लेकिन इमरान खान साहब जब कहते थे कि मेरे से आके मिले, कोई मुलाकात नहीं होती थी। सुहेल अफरीदी का भी यही सीन है। सुहेल अफरीदी को अब पता चल गया कि अगर मुलाकातें इमरान खान साहब से नहीं हो रही हैं तो मेरा तो बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जो बात आती है वो कहते हैं कि देखिए, मुझे तो इमरान खान साहब ने ये मैंडेट ही नहीं दिया। इमरान खान साहब ने मैंडेट ये दिया है इस वक्त कि आप जाएं और बजट के ऊपर जो उनकी तजावीज़ हैं उनको मंजूर कर लें। नहीं, इमरान खान साहब का अभी भी ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया गया सुहेल अफरीदी को। सुहेल अफरीदी अगर सुबह चला रहे हैं तो ठीक है, सुबह चलाने उन्होंने, लेकिन जिसका मैंडेट लेके बैठे हुए हैं उनको तो कुछ ये रिलीफ दिलवाए ना। उनकी आंख तबाह हो गई है, आंख उनकी ज़ाया हो गई है, वो इंसान जेल में बैठा हुआ है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब इस पे कुछ भी नहीं कर सके। वो कहते हैं कि महमूद खाना चकज़ई और उनको इख्तियार है, लेकिन खैर ये वाली सारी बातें हमने आपको पहले बताई हुई है। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे पे। जो एक सीनियर साफ़ी हैं नुसरत जवेद साहब, वो एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 माह पहले कहा गया सुहेल अफरीदी को कि आप कटौतियां करें और वफाक को पैसे देने। तो वहाँ पे जो सुहेल अफरीदी साहब है उन्होंने कहा कि हाजिर हाजिर लहू हमारा, ये एक उनका एक वैसे ही काफिया था, लेकिन असल उनकी बात कहने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा ठीक है जी, आए, आप जितनी कटौती करना चाहते हैं आप करें आगे कटौती। तब जाके अली मीन गंडापुर को लगा कि देखिए, ये तो मेरे से भी ज्यादा उनके कदमों में बैठने लग गई है, तो मेरी तो बात खत्म हो जाएगी। तो उस वक्त अली बिन गंडापुर भी एक्टिव होता है। अब फिर वो उसके एक ऑडियो लिंक भी चल रही है, वो एक एमी पार्टी का अपना मामला है, वो मैं बाद में रखूंगा आपके सामने। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जब ये वाला काम कर चुके होते हैं, उन्हें कहते हैं, उनको यकीन दहानी करा चुके होते हैं कि ठीक है, मैं आपको कटौतियां करके दूंगा। बाद में आते हैं इधर अडियाला जेल के बाहर, वहां पे आके उन्होंने एक नई बात की, और वो ये बात कि हम जो बजट है वो काबीना से मंजूर भी करवा चुके हैं। जब ये वाली बात हुई ना, तो उधर अलीमा खान ने कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आप बजट मंजूर भी करवा चुके हैं। ये आप लोग भी ज़हन में रखें कि सुहेल अफरीदी का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हम बजट मंजूर करवा चुके हैं काबीना से। जो बजट पेपर है वो मंजूर हो चुका हुआ है। अब अगर जो उन दिनों बात चल रही थी सरप्लस बजट की, कि ये लोग सरप्लस बजट दे के ये मंजूर करवा चुके हैं, अब सरप्लस बजट का एक नया नाम इन्होंने रख दिया कि हमें कहा गया कि आप लोग इसके ऊपर टैक्स लगाएं। अब टैक्स के हवाले से ये कहते हैं कि हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, और टैक्स किनको लगा के देना है? वफाक को। वफाक को अपने टैक्स काट करके देने। जो सुबह ये कहते हैं ना, स्टेब्लिशमेंट यही कहती है, DGISPR यही खड़े होकर कहते हैं ना कि देखें, KPK में बहुत ज्यादा दहशत गर्दी है। अच्छा, वहां पे तो है दहशत गर्दी, और बलोचिस्तान में जो इतनी ज्यादा दहशत गर्दी है, उन्होंने वो अपना मुद्दा रख के उन्होंने कोई रुपया भी नहीं दिया इन्हें। उन्होंने न कोई तरक्याती फंड में से अपना पैसा दिया है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब है, इनका सूबे में दहशत गर्दी नहीं हो रही। इनके सूबे में दहशत गर्दी हो भी रही है और की भी जा रही है। इस वजह से यहाँ से तो पैसे कट हो गए। इनको क्यों नहीं दिया जा रहा पैसा? जो सुबह एक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहां पे पुलिस उनकी शहीद हो रही है, उनको तो कोई पैसा नहीं मिला, बल्कि वहां के जो वजीर आला साहब है वो अपना कट करके तरक्याती फंड जो है 109 अरब रुपए का वो दे रहे हैं वफाक को। अब वफाक क्या करने जा रहे हैं? दफाई बजट हमने बढ़ाना है, या जो नए कोई प्रोग्राम नहीं चलाने, सिर्फ इस्लामाबाद का या दिफाई बजट बढ़ाना है।
अब इस्लामाबाद को कौन कंट्रोल कर रहा है? मोहसिन नकवी। और दिफाई बजट का आपको सबको पता है कि वो कहाँ पे जाना है। तो अब दिफाई बजट की हमें जरूरत क्यों है? हमारी तो जंग, अभी तक कोई जंग नहीं चल रही, और आप लोगों ने क्या जंगें करनी है? कश्मीर को तो आप लोग पहले फतह करने के लिए निकल चुके हैं कि हम कश्मीर को अपना हिस्सा बना लें और इंडिया का इंडिया की तरफ रह जाए और पाकिस्तान का पाकिस्तान की तरफ रह जाए। इस पे तो आप लोग ये वाला काम करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर जो अवाम का इतमाद है वो कम होता जा रहा है। अब कल इन्होंने अंदर खाते में सारे मामलात डील करके आ गए कि ठीक है हम आपको टैक्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे। बाहर आके कह रहे थे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करना। फिर जो खबर आती है वो यही आती है कि ये अंदर सब कुछ ओके करके आ चुके हुए हैं। अब जब यहाँ पे सब कुछ ओके हो गया है तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब कहाँ पे गए? लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तनकीद करते हैं अली अमीन गंडापुर पे या सुहेल अफरीदी पे। देखिए इन दोनों की जो गलत बातें हैं उनके ऊपर तनकीद करनी बनती है, क्योंकि यहाँ पे ये जिस शख्स का मैंडेट लेके आए हैं वो जेल में बैठा हुआ है और ये अपनी एसी वाले कमरों से नहीं निकलते। अब इन्हें गर्मियां लगनी शुरू हो गई हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, और अब 12 जून को जो बजट आ रहे हैं 12 तारीख को करना तब बनता जब आप लोग अपना हक तो पूरा कर लेते। अपना हक लिया नहीं और उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं कि देखिए वो गलत कर रहे हैं। गलत दोनों लोग कर रहे हैं, अवाम के ऊपर प्रेशर डाली जा रहे हैं। अच्छा एक और काम है कि ये लोग जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के पीछे मकसद ये है कि इस मुल्क में कोई नौकरी नहीं आ रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस मुल्क की जो जीडीपी है, जो एक हदफ इन्होंने रखा था, उससे भी कम जीडीपी की ग्रोथ इस साल की हुई है जो इनके सामने अभी आ रही है। इनके खुद के ये वाले बताए हुए सारे फिगर्स हैं, हमारे फिगर्स नहीं है, ये खुद ये बताते हैं। और फिर ऊपर से जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो ये लगे हुए हैं कि देखें हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह ये कोई अच्छा नहीं हो रहा। ये आप लोग अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अवाम के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अवाम को क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों के इन सारे कामों से? जिसने अवाम की सोचनी थी, इमरान खान के दौर में पेट्रोल और डीजल पे कोई लेवी नहीं थी, जीरो लेवी हो चुकी थी। अब उसी के ऊपर लेवी 113 रुपए सिर्फ लेवी चल रही है। ये लोग आए थे कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल चोरी हो तो वजीर आजम चोर होता है, इन लोगों के बयान है। लेकिन आज क्या हो रहा है? पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आवाम कहती है कि बस इससे बेहतर है हम पैदल ही चल लें या ना ही हो तो बेहतर है। और इन्होंने अपने, इनका अपना कोई घाटा नहीं होना पेट्रोल का, ये इनके अपने उसी तरह ही चल रहे हैं। अल्लाह तल्ला जो ये करने पे लगे हुए हैं ये उसी तरह ही इनके सारे चल रहे होते हैं। तो खैर ये इनका जो सुहेल अफरीदी और अली बिन गंडापुर है, ये किस तरह इमरान खान साहब के साथ ये मामलात कर रहे हैं ये मैंने आपके सामने रखे। जो है अभी आपको एक रावला कोर्ट के बारे में बताऊं कि रावला कोर्ट में क्या सूरत हाल चल रही है। कल रात को एक बयानिया चलाया जाता है कि देखें जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो वो जो एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, वो कहती है कि सबसे पहले जो हमारी आपने तंजीम को कलअदम करार दिया गया है इसका नोटिफिकेशन वापस लें कि हमारी तंजीम कोई कलअदम नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारे शोहदा हैं उनकी हमें लाशें वापस की जाएं। दूसरा फिर वो कहते हैं कि जो जख्मी है उनका इलाज करवाया जाए और एफसी और फौज को वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए, फिर हम आगे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी कोई बातचीत नहीं होती। वो इस वक्त अपने इजलास बुला रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी। होता क्या है कि सुबह के टाइम ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है रावला कोर्ट के इर्द गिर्द, जहाँ पे आवाम बैठी होती है वहाँ पे रेंजर्स और एफसी आके वहाँ पे अटैक शुरू कर देती है। अब जब वहाँ पे गोली चलती है तो गोली में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज़ख्मी की तादाद भी बताई जा रही है, लेकिन एक शख्स है वो शहीद हो चुके हैं, जाम बाग हो चुके हैं वहाँ पे जो फायरिंग की गई है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग एक साइड पे कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, दूसरी साइड पे फिर ये काम वही कर रहे हैं कि इनको सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है कि हमने गोली के साथ ये वाला रास्ता रोकना है। क्योंकि जो रावला कोर्ट है ना उसके इर्द गिर्द ये सारी आवाम बैठी है और इसकी जो अभी तादाद बताई जा रही है वो 1.5 से 2 लाख के अंदर आवाम की तादाद बताई जा रही है। और वहाँ पे मसाजिद में ये ऐलान किए गए हैं कि जो भी इसके अंदर दाखिल होगा रावला कोर्ट में, हम वहाँ पे सीधी स्ट्रेट फायरिंग करेंगे। पहले भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिए। कर्फ्यू में ये होता है कि उसमें जितनी भी ये शहादतें कर दें, जितने भी लोगों को ये मार दें, इनसे पूछ नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो कर्फ्यू लगा दिया था, हालात की नज़ाकत को देखते हुए कर्फ्यू लगाया हुआ है, लिहाजा कोई भी अंदर दाखिल ना हो। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाई जा रही। कमिश्नर रावला कोर्ट है वो जो कहते हैं कि हम यहाँ से किसी भी
मुजाहिरीन को नहीं गुजरने देंगे, कोई भी काफिला जुलूस रावला कोर्ट के अंदर से नहीं गुजरेगा। प्लान बी के ऊपर वो बात ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ पे धरना दे लें रावला कोर्ट में, या वो रावला कोर्ट को बाईपास करते हुए वो शहर से ना गुजरे, बैर से गुजरते हुए वो बाग या दूसरी साइड पे जाए, या फिर मुजफ्फराबाद की जो अवाम है वो वहाँ से निकले और मुजफ्फराबाद को वो वहाँ पे एहतजाज कर ले। तो इस तरह का उनके जहन में प्लान बी और सी चल रहे हैं। लेकिन अभी तक रावला कोर्ट में भी वहाँ पे शहदा की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो रजीम है ये सिर्फ और सिर्फ गोली पे बिलीव कर रही है। गोली के अलावा ये किसी भी और तरीके से इस जो मुजाहिरीन है इनको नहीं रोक रही। तो ये एक बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्योंकि गोली कोई हल नहीं होता। इन्होंने आना आखिर पे फिर भी मुज़ाकरात की तरफ ही है, और मुज़ाकरात के लिए ये लोग अभी तक तो बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बैठेंगे, इनको बैठना पड़ेगा। दूसरी साइड में मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के कुछ अटैक हुए, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किए हैं, वो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कुछ दहशत गर्दों को मारने के लिए पाकिस्तान ने अटैक किए, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं थे, सिविलियंस को वहाँ पे मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वहाँ पे जो अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दों को पनाह देता है, और ये हकीकत है कि पनाह देता है, वहाँ से आते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इसको पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा पहले बजट काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का जो ये इदारा है आर्मी, इस पर काफ़ी ज़्यादा बजट लगता है, लेकिन मज़ीद भी अब इन्होंने अपना बजट और भी बढ़वा लिया है। तो इसके ऊपर इनको गौर करना पड़ेगा कि हमने किस तरह ये वाला बजट ये वाली दहशतगर्दी रुकवानी है। तो इमरान खान साहब का एक और केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो हत्या इज़्ज़त के हवाले से था कि शहबाज शरीफ के उसने केस किया हुआ था इमरान खान के ऊपर हत्या इज़्ज़त का। उसका जो हक़ दिफा है वो निचली कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, जो कैंगरू कोर्ट है पाकिस्तान की। तो अब उसका हक़ दिफा भी बहाल कर दिया गया। जस्टिस आयशा की सरबराही में ये बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने वो हक़ दिफा बहाल कर दिया। तो इस तरह के जो ये अपडेट्स थी हमने आपके सामने रखी। मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।